नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। आज हरियाणा का प्रत्येक वर्ग महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। नागरिकों का चूका चौला चलाना मुश्किल हो गया है, यह कहना है कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता व विधायक किरण चौधरी का। रविवार को तोशाम अपने हलके में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वर्तमान सरकार को अनेक मुद्दों पर घेरा। बता दें कि 24 के चुनाव की तैयारियों में जुटी किरण चौधरी शनिवार शाम भिवानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक हुई और वर्तमान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। सबसे पहले उन्होंने केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार को विफल बताते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल में हर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है तो युवा नशे में लिप्त है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, हर रोज शहर में चोरियां डकैतियां हो रही हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार के दावों और जुमले की सरकार करार देते हुए अपनी समय में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से जल घरों का निर्माण करवाकर उन्होंने शहर के लिए पीने के पानी मुहैया करवाया, लेकिन आज के हालात कुछ और ही हैं। वहीं उन्होंने हुड्डा गुट की विपक्ष आपके समक्ष रैली पर तंज कसते हुए कहा कि बतेरी रैलियां होती हैं, आएंगे और जाएंगे। जिन्होंने भिवानी के लिए क्या किया है ये सब लोग जानते हैं। एक और विपक्ष द्वारा महागठबंधन कर भारत जपा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखना होगा कि 24 के चुनाव में कांग्रेस का कौन सा गुट भाजपा को टक्कर दे पाता है। ये हमारा घर है भिवानी दादरी जिला जो है, महेंद्रगढ़ जिले जो है, ये घर है हमारा, परिवार के लोग हैं। और भैया परिवार के लोगों में आना जाना तो लगा ही रहता है, हमेशा ही आती जाती रहती हूँ। अब जो है क्योंकि चुनाव आ रहा है तो और भी ज़्यादा जो है लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। सबने देख लिया 10 साल में क्या हालात हुए हैं भिवानी के, और जो है 10 साल में ये जो है बीजेपी की सरकार ने क्या करा है। तो जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, चाहे हमारे बेरोजगार नौकरी वाले हो, चाहे हमारे कर्मचारी लोग, और जो हैं सारे के साथ महिलाएं हों, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था भी ठप हो गई है तो हर तरह के तरीके से हर उस पे केंद्र सरकार और ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की अपने आप को कहते हैं, ये डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल है। और जनता जो है राह जो वो कहती है ना, देख रही है कि किस तरह से इनको वोट के जरिए बाहर करा। सारा मानस परेशान है जी। ये बात सत्य है। भिवानी के अंदर अभी ये आप बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो है ये नशे का प्रकोप नहीं आया था, लेकिन अब भिवानी जिले के अंदर ये नशा भी आ गया है। ये नौजवान बच्चे जो हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो हताश हैं, वो इस तरह का सेवन करते हैं। और फिर आप जानते हो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ती है और सरकार का अंकुश जब खत्म हो जाता है, तब जब इस तरह के असामाजिक तत्व हैं वो अपना सिर उठाते हैं। और आज उसका नतीजा ये है कि व्यापारी भाई अपनी दुकान बंद करके जब अपने घर जाता है तो उसको डर लगता है कि रास्ते के अंदर मेरे साथ कुछ न हो जाए। और दिन दिहाड़े जो है चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, और बाकी जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये सरकार के तो दावे ही दावे हैं, दावे की सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है इन्होंने, और इसके अलावा कुछ नहीं करा। पानी की व्यवस्था जो है क्यों कैसे होगी, क्योंकि इन्होंने हमारी पानी ही काट दिया। जो हमारे भिवानी जिले को जो हमारा जितना क्यूसेक पानी 800 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, वो पानी का इंडेंट हमारा खत्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि पानी तो त्राही त्राही होएगी। हमने अपने समय पर करोड़ों रुपए लगाकर पब्लिक हेल्थ के जो है बहुत बड़े बड़े रेजर्वॉयर बनाए, बहुत सारी डिक्कियां बनाई, सारा काम करा श्रुति ने और मैंने। लेकिन आज जो है दुर्भाग्य की बात, जब पानी नहर में नहीं है तो उनके अंदर पानी कैसे आएगा। नतीजा आज ये है कि सारी जनता त्रस्त है और जो है टैंकरों के जरिए जो है विवश है पानी पीने में। अब पहले ही महंगाई की दौर इतने हैं, इतना जबरदस्त महंगाई है, और उस महंगाई के ऊपर जो है 1000-1200 रुपए का जो है टैंकर महीने के बुला के वो पीते हैं पानी। सही है बात है ना। और आज के दिन जो चौका चूल्हा चलाना हमारी महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है, जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज 1150 रुपए का हो गया। रविवार को राज्य दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कर ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित करने को लेकर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को नौकरी या अन्य प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी कार्ड जरूरी देना होगा। वहीं उन्होंने हरियाणा प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए लो फ्लोर बस चलाने की जानकारी भी दी। दिव्यांगजन आयुक्त श्री मक्कड़ रविवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग
में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए एमडीयू रोहतक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में परिसर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए लो फ्लोर बसेस चलाई जा रही हैं, ताकि एक से दूसरी फैकल्टी में जाने में दिव्यांग जनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग जनों को नौकरी देने के लिए 3 कॉरपोरेट सेक्टर कंपनियों से समझौते हुए हैं और सुभाष चंद्रा से भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीईटी के माध्यम से भर्ती होने वाले ग्रुप सी और डी में दिव्यांग जनों को उनका पूरा कोटा मिलेगा। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्रों की रीअसेसमेंट की जाएगी। इसी कड़ी में आगे उनका कहना था कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ दिव्यांगों को लाभ देने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में 103 दिव्यांगजन मेडिकल ऑफिसर भर्ती हुए हैं। शिक्षा विभाग में भी दिव्यांगों को उनका हक दिलाने का काम किया जा रहा है। कि इस पावन भूमि पर फिर से दिव्यांगजन के बीच में आना हुआ है, जहां कल प्रहलादगढ़ में दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया और पहली बार भिवानी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे अनेक दिव्यांगजन ध्यान में आए जिनको वास्तव में दुनिया का पता ही नहीं है। सरकार की योजनाएं बहुत अधिक चलाई जा रही हैं, दिव्यांगजन का जीवन बदल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उनको जानकारी नहीं थी। कल उनको विस्तार से सरकार की योजनाओं के बारे में परिचित कराया गया है और आज मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा के प्रत्येक कोने से यहाँ दिव्यांगजन अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न विभागों से, विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी, वे लोग जिन लोगों ने सालों साल संघर्ष किया, जिनका पिछली सरकारों के समय में जो अधिकार बनता था, नौकरियों में आरक्षण का बनता था, उस आरक्षण को दबा करके रखा गया। लेकिन ये पहली बार है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अभी तक तो शायद ये कहा जाता होगा पता नहीं किसी का हुआ है या नहीं। सरकार बात कर रही है कि हकीकत में भी हुआ है, लेकिन ये सब लोग वो हैं जिनकी किन्हीं की तो 3 भी पदोन्नतियां हो चुकी हैं, 3 काडर ऊपर सरक चुके हैं, जबकि 3 काडर नीचे काम कर रहे थे। ये ठीक है कि नॉशनल पदोन्नति है, लेकिन नॉशनल का भी अर्थ बहुत बड़ा होता है। सरकार के अर्थ पर भी वजन आता है, खजाने पर काफ़ी वजन आता है और पब्लिक मनी है। लेकिन ये पहली सरकार है भारत की, हरियाणा सरकार, जो अपने कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारियों को और खुश रखना चाहती है। उनका जो हक है उनको समय पे देना चाहती है, उसको दिया गया है। उसका ये प्रमाण है कि आज तमाम कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा यहाँ भिवानी की इस भूमि पर आकर के अभिनंदन किया गया है। ये अभिनंदन वास्तव में मेरा नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है, उनकी नीतियों का है, हरियाणा सरकार का है। चाहे होंगी, चाहे वो नौकरी में लगना है, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण है, चाहे वो कोई रीइंबर्समेंट का इशू है, चाहे वो असिस्टिव डिवाइसेज लेना है और चाहे वो कोई लोन लेना है दिव्यांग के द्वारा। प्रत्येक योजना के अंदर हमने यूडीआईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसका लाभ ये हुआ है कि अनेक ऐसे बेईमान किस्म के लोग थे जो नौकरियों में दिव्यांगों का हक मार करके भर्ती हो गए थे। वो भर्ती तो हो गए, आज उनको निकालेंगे तो शायद वो स्टे आदेश भी ले आएंगे। इसलिए उनको निकालने का तो विषय विभाग अपनी ओर से करेगा, लेकिन कन्वेंस अलाउंस उनका तुरंत रोका है। इससे खजाने पर भी वजन कम हुआ है। और दूसरा हमने काम ये किया है, ऐसे लोगों को पदोन्नति में हम आरक्षण नहीं देंगे। और ऐसे हजारों कर्मचारी विभिन्न विभागों के निकले हैं जिनको यह तथाकथित वो दिव्यांगों के पदों पर आरूढ़ थे और पिछली सरकारों के समय में हुआ है। अब हमने फुल प्रूफ व्यवस्था कर दी है कि कोई भी व्यक्ति भर्ती होगा उसको रीअसेसमेंट कराना होगा, उसको दोबारा से मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होगा, मेडिकल बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा और फिर भी अगर किसी की शिकायत है कि ये या तो परसेंटेज कम हो गई है या ज़्यादा कर दी है किसी भी अवस्था में, तो स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा सेक्टर 6 पंचकुला, उनके यहाँ पर अपील दायर की जा सकती है, जो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जिसको 1 मास में निपटाना अनिवार्य है। 3 डॉक्टर उसी विषय के आएंगे और दोबारा से असेस करेंगे। उनकी असेसमेंट अंतिम है, जबकि आज तक भारत के किसी भी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर की राय के ऊपर किसी की राय ली गई हो।
क्योंकि डॉक्टर की राय, मेडिकल बोर्ड की राय अंतिम राय मानी जाती थी। लेकिन अब हमने सरकार में पारदर्शिता है, क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर चल रही है, उस पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए कदम आगे बढ़ाया है और दिव्यांगों को इसका लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, उस लाभ को हमने प्रदान करने का तय किया है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये जितने कर्मचारी आज यहाँ तो बानगी तौर पर हैं, हजारों कर्मचारी हैं। ये तो कहीं किसी स्थान से एक आए, किसी स्थान से दो आए, लेकिन उस स्थान की अगर बात करेंगे तो हजारों लाभान्वित हुए हैं और हर विभाग के लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसे तमाम कर्मचारियों ने तो यूडीआईडी अपना जमा कराया ही है, बिना यूडीआईडी कार्ड जमा कराए इनकी पदोन्नति नहीं हुई। ये ठीक है कि अभी कुछ विभाग थोड़ी सी ढिलाई पर हैं, उनकी भी चूड़ियाँ कसी जा रही हैं और आने वाले कुछ ही समय में शायद ही हरियाणा का कोई दिव्यांग कर्मचारी ऐसा होगा जिसको लाभ ना मिले, सेवा का लाभ ना मिले। आज ही यहाँ भिवानी के सुबह दिव्यांग मिलने के लिए आए तो उनको मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा क्लर्क से भी अधिकार बनता है। तो जी क्लर्क हुए थे, कब हुए थे? 93 में दिव्यांग कोटे में हुए थे। और आप मांग रहे हो सुपरिटेंडेंट का बेनिफिट, आप नीचे के काडर के क्यों नहीं मांग रहे? बोल जी हमें तो मालूम नहीं नीचे के काडर का भी मिलता है। तो उनकी पटिशन को दोबारा से चेंज कराया गया और उनकी दोबारा से लेकर के किया गया। तो ये हरियाणा सरकार ही है जो अपने दिव्यांगों को लाभ प्रदान कर रही है। हमने एक और भी काम किया है, ये तो पीढ़ी नौकरी में है, लेकिन उनका क्या जो नौकरी में नहीं है, उनका क्या जो इनकी सीटें खा गए, छीन गए। दिव्यांगों का जो 3% 18/4/17 तक कोटा होता था, आज इनमें से माफ़ करना ब्लाइंड दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि ब्लाइंड होते हुए भी नौकरी में लिए नहीं गए। हियरिंग इम्पेयर्ड दिखाई नहीं दे रहे, जिनको सुनाई नहीं देता, ऐसे होंगे 2-4 मेरे जैसे, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर लोग लोकोमोटर हैं। क्यों हैं? क्योंकि लोकोमोटर लगे, उनका भी 1% बराबर का हक था, लेकिन उनकी सीटों को दूसरे लोगों को दे दिया गया। हो गई है 103, तो क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के लोगों का आज बहुतायत है, 103 मेडिकल अफसर लगे दिव्यांग, जिनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है या सुनने में दिक्कत, ऐसे 103 डॉक्टरों की भर्ती हमने की है पिछले दिनों। और पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ उनकी हो रही है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7,500 पोस्टें निकली हैं, उसमें दिव्यांगजन की निकली है। CET का रिजल्ट आ गया है, CET के रिजल्ट में 3000 दिव्यांगों की भर्ती हमने की है, 3000। और जो प्रतिशत बैठता है 25 बैठता है, 25%, जबकि आरक्षण तो 4% है। तो बाकी 21% कहाँ से आया? वो बैकलॉग आया। तो CET यानी ग्रुप C एंड ग्रुप D दोनों के अंदर 3000 दिव्यांगों को सिलेक्ट किया है और उनको हम आने वाले कुछ ही समय में उनकी पोस्टिंग करने वाले हैं। अब आने वाले समय में कोई आपको दिव्यांग ऐसा नहीं मिलेगा हरियाणा में जो बेरोजगार होगा, क्योंकि सरकार ने तो प्राइवेट एजेंसियों के साथ में, प्राइवेट कॉरपोरेट्स के साथ में भी समझौते किए, MOU किए हैं। जब मैं पिछली बार आया था तब 2 कॉरपोरेटों के साथ हमारे MOU हो चुके थे, अब तीसरे के साथ एक और हो चुका है, समर्थनम के नाम से हुआ है। और आज सुभाष चंद्रा जी से भी हमारी जी न्यूज़ वालों से बात होनी है, तो उम्मीद है कि सुभाष चंद्रा जी भी अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में आरक्षण देंगे दिव्यांगों को और वो समायोजित करेंगे। वैसे कॉरपोरेट सेक्टर में भी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भिवानी ये मेरी प्रेरणा की भूमि है, इस प्रेरणा जन्मभूमि और प्रेरणा की भूमि है। इस भूमि से जो बात निकलती है वो पूरे हरियाणा में जाती है और पूरे देश में जाती है। और बहुत सारे हमारे दिव्यांग संगठनों ने और दिव्यांगों ने व्यक्तिगत रूप से भी, तो पिछले साल हरियाणा के राज्य आयुक्त को भारत में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त का पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा दिया गया था। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समान मिलिट्री सर्विस पे दिए जाने, 2017 के बाद आए प्री मैच्योर पेंशनर को OROP में शामिल किए जाने इत्यादि की अनेक मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत पूर्व सैनिक रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। इस अवसर पर एकत्रित पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगे नहीं मानने पर सांकेतिक भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक संघ भिवानी के जिला प्रधान सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के हकों पर डाका डालने और उनकी मांगों की अनसुनी किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों में खासा रोष व्याप्त है और इस रोष का बयां करते हुए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया
तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। इस दौरान उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में भूख हड़ताल में पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दें। भिवाड़ी के सभी पूर्व सैनिक एक दिन की शांतिक हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथी OROP2 की विसंगतियों के लिए 137 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसी रोष में आज सभी जिलों में, हिंदुस्तान के सभी जिलों में सभी पूर्व सैनिक अपना रोष प्रकट करने के लिए और जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे साथियों के समर्थन के लिए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का हमारे को वहां से कॉल मिला है। और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं जगती है तो 23 जुलाई को जंतर मंतर के लिए सभी जिलों से पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक भारी मात्रा में कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। ये हमने निश्चय किया है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन पूरे जोर शोर से चलेगा। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम संसद का घेराव करें, दिल्ली कूच करें। हम पूर्व सैनिक अनुशासित सेनाओं के सदस्य हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से देश में व्यवस्था हो, लेकिन सरकार बार बार हमारे आंदोलन को हल्के में लेते हुए हमारी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। आज हम यहाँ शहीद स्मारक नेहरू पार्क में हमारी जो सरकार अनदेखी कर रही है पिछले 136 दिन में, उसके लिए रोष प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। और हमने यहाँ आज एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की है, जो कि हमारे संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब के आह्वान पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है और सरकार को हम ये चेता देना चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में हम कहीं ऐसा ना हो कि ये पूर्व सैनिक जिन्होंने किसी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, माननीय प्रधानमंत्री साहब को कुर्सी पर बैठाया था, तो कहीं उनके विपक्ष में ना चली जाए। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि अभी तक हम 136 दिन से जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, संवैधानिक दायरे में चल रहा है, अनुशासन के अंदर चल रहा है। और हम एक जो लेटर रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसका भी खंडन करते हैं कि अभी तक हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, MOD ने एक लेटर जारी किया है जिसमें यह बोला गया है कि जो भी पूर्व सैनिक सोशल मीडिया का सहारा लेगा तो हम उसकी पेंशन बंद कर देंगे। तो हम सरकार को और MOD को ये बता देना चाहते हैं कि ये पेंशन किसी की बापोती नहीं है कि वो उसको बंद कर देंगे। ये हमारा हक और अधिकार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आम जनता का हक और अधिकार है। हम संवैधानिक दायरे में अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर हम पाबंदी कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं। हमारे भी जो आम नागरिक के अधिकार हैं वो हमें भी लागू है। और हम सरकार को फिर एक बार बता देना चाहते हैं कि या तो 23 तारीख से पहले हमारा जो संघर्ष समिति है उसका प्रतिनिधिमंडल से सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल बात करे। जो हमारी मांग है 3 जजों की कमेटी बनाकर उसकी समीक्षा की जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर विश्व पटल पर पहली बार ऐसा होगा कि किसी देश के पूर्व सैनिकों ने संसद का घेराव किया है। मेजर सुरेश गोयत हूँ। मैं भवानी खेड़ा हल्के से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 137 दिन से जो हमारे पूर्व सैनिकों का जो धरना जो चल रहा है, सांकेतिक धरना दिल्ली में, मैं उसका भी अपने आप में एक हल्के की तरफ से समर्थन करके कई बार आया हूँ। पूरे हल्के के जो पूर्व सैनिक है वहाँ गए हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे साथ आज तक अनियमितताएं हुई है, चाहे वो 7th पे कमीशन है, चाहे वो 6th पे कमीशन है, चाहे वो 5th पे कमीशन है, हमारी तनख्वाहें घटाते गए हैं। जब वो 71 की लड़ाई के बाद 73 में जब हुआ था, उस टाइम में हमें जो है 70 और 71% जो हमारे को पेंशन का हक मिलता था वो कम कर JCOs और इक्विवेलेंट का कम किया गया, अफसर का बढ़ा गया, उसको सबको स्लैब करके 50% लाया गया। वो भी हमारे साथ गलत हुआ था। उसके बाद जितने भी पे कमीशन आए हैं, सभी के सभी पे कमीशन में हमारे साथ अनोमलीज और हमारे साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के अगेंस्ट उसी का परिणाम है जो ORP1 और ORP2 में जो विसंगतियां हुई हैं, जिसके कारण आज एक सैनिक जिसने 31 और 35 साल नौकरी किया, जिसने 28 साल और जिसने 24 साल
ऑनरी नायब सूबेदार की जो रैंक से हवलदार जो कलर सर्विस करके आया है उसको 1 रुपया भी वो आरोपी का ना मिलना, इसका ये सबूत है। अगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जय हिंद। मेरे पूरे देश के पूर्व सैनिक भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। मैं कैप्टन ईश्वर सिंह बवानी खेड़ा से आज इस भूख हड़ताल में हमारे जिला अध्यक्ष कौशिक साहब के आह्वान पर एकदम से अपने साथियों के साथ में भवानी खेड़ा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आया हूँ और हम सब एकत्रित हो गए सरकार को ये सोई सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको ध्यान दे, उसको पूरा करे, नहीं तो सरकार को भारी पड़ेगा। मेरे साथियों ने सारी बातें बता चुके हैं कि आज सरकार सोच रही है कि 33 लाख हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये चीटी के समान है। अरे नहीं, 33 लाख नहीं, ये तो 33 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं भारत माता के उन सपूतों की याद दिलाता हूँ लड़ाइयों में, आपसे 62 की देख लिए, 71 की देख लिए, या जो भी युद्ध है उन सब के अंदर आंतरिक बातचीत हुई। किसी भी जगह पर फ्लड का हुआ या उग्रवादियों का जो भी हुआ, उन हमारे भारतीयों ने, सिपाहियों ने बहुत अपने प्राणों की नाश आहुति दी है। और वहां पर आज उनके बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। क्या एक उच्च अधिकारी का हाथ में दिक्कत आती है और एक सिपाही के हाथ में दिक्कत आती है, क्या उनके ब्लड में कोई अलग अलग या हाथ का मूल्य अलग अलग है? आज इस सरकार ने एक का मूल्य 10,000 तो एक का मूल्य 1.5 लाख रख दिया है। हम सरकार को यही जताना चाहते हैं कि दोनों का मूल्य एक हो। और P2 में हमारे भाइयों के साथ में जो किया है हम उसके लिए बहुत दुखी हैं। विलेज गेगड़ाओ तहसील लोहारू जिला भिवानी से चल कर आया हूँ। ये महेश जी और तीनों का निमंत्रण था कि यहाँ पर हमारी भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल के लिए तो मैं आपके माध्यम से सरकार को मतलब जो है सचेत करना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने हमारी और भूतपूर्व सैनिक उनकी विडोज और जो रिजर्विस्ट और हमारी मांगे जो पूरी नहीं की तो आगे आने वाले चुनाव में इनको भारी घाटा होना पड़ेगा। नरेश तंवर, मैं भूतपूर्व सैनिक का आश्रित, मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों ने आज अनशन पर यहाँ एक सांकेतिक धरना दिया, उसमें मैं शरीक हुआ। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि 2013 के अंदर मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी रेवाड़ी के अंदर, जिला रेवाड़ी के अंदर रैली की थी। एक्स सर्विसमैन की रैली थी जिसके अंदर बड़े बड़े सबज बाग दिखाए गए थे। एक्स सर्विसमैन के जितने भी हरियाणा के लोग थे वो वहां गए थे और उसको ध्यान 1 रैंक 1 पेंशन और उस चीज को उन्होंने अभी तक 9 साल बीत चुके, अभी तक लागू नहीं किया। एंजल स्टार वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी और मां अंबिका आश्रम द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर लोहर चौपटा स्थित शिव मंदिर के समीप फ्री नेचुरल एवं एक्यूप्रेशर मेडिकल कैंप का आयोजन महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों द्वारा अनेक बीमारी से ग्रस्त मरीजों की जांच की गई। उक्त जानकारी देते हुए शिविर के संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र सिवाच और सोसाइटी के उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने बताया कि इस चिकित्सा शिविर में बिना दवाई थायराइड, शुगर, बीपी, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, डिस्क प्रॉब्लम, पेट दर्द, कब्ज, नसों के ब्लॉकेज और नजला, खांसी व जुकाम इत्यादि बीमारियों का इलाज जिला हिसार के हरिता गांव के अमर शांति योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय के डॉक्टर अनिल कुमार और भिवानी के वैद्य राजकुमार की टीम द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य हनुमान जोहड़ी धाम के महंत चरणदास महाराज का रहा। इस शिविर में अनेक लोगों के स्वास्थ्य की पूरी तरह से जांच की गई। मेरा नाम सुरेश कुमार मेहरा है और आज हमने लोहर चौपटा के अंदर एंजल वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से एक प्राकृतिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा कैंप का संचालन किया है, जिसके अंदर बिना दवाई के और सिर्फ मसाज के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसमें महंत चरणदास जी महाराज हनुमान जोड़ी से मुख्य अतिथि हैं। इनका श्री भवानी प्रसाद जी चेयरमैन भी साथ में हैं। आज ये एंजल वेलफेयर की तरफ से हमारे यहाँ भाई ने ये कैंप लगाया है, बिना दवाई बिना उसके
हर किसी का मतलब किसी का एक्यूपेशन का इस वजह से कैंप है। बीमारियां हर किसी को है ही, किसी की डिस्क प्रॉब्लम है, किसी का माइग्रेन का है, हर चीज़ की या बिना दवाई के यहाँ कैंप लगाया हुआ है एक्यूपेशन का। तो इस कैंप का हर बार बढ़ावा दे रहे हैं कि हर जगह पे ये सुविधा सबको मिलती रहे। शहर में, पूरे शहर में ऐसा हमने बीड़ा उठा रखा है। हमारे एंजल वेलफेयर की तरफ से ये कार्यक्रम चालू रहेगा। हाँ जी, तो आगे जैसे हर कैंप के उसमें भी हम लोग सारे मेरी अपनी महिला मोर्चा है, सभी हम शामिल हो रहे हैं। आज ये कार्यक्रम हमारे श्री अंबिका आश्रम की टीम है, एंजल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कार्यक्रम किया गया है। और बहुत सारे कार्यक्रम भिवानी में इनकी जो रहते हैं, इनकी संस्था के बैनर के तले और मंदिर की जो एक टीम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चलता है। पूरी टीम कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में सक्रिय रहती है और इनको देख करके कहीं न कहीं लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि इतनी बड़ी अच्छी टीम अपना काम कर रही है, समाज में कहीं न कहीं अपना योगदान दे रही है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों को, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, एक्यूप्रेशर के जैसे कैंप लगाना और इस प्रकार के चिकित्सक बुलाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ भिवानी में इतने एक्यूप्रेशर के चिकित्सक हैं भी नहीं। बाहर से इन्होंने टीम बुलाई है, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। भिवानी शहर में स्थित डोभी तालाब में 17 वर्षीय बच्चे की डूबने के कारण मौत का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बागकोठी निवासी गौरव का शव अपने कब्जे में लिया और शव का जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि भिवानी डोभी तालाब में डूबने से एक 17 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान गौरव पुत्र सर्वेश कुमार बागकोठी निवासी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जो बचपन से ही मंदबुद्धि था, जिसका पांव फिसल गया और वह तालाब में डूब गया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर 174 CRPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरव 1 जुलाई से लापता ही था। आज सुबह सूचना मिली थी कि भी एक लड़के की डोभी तालाब भिवानी में पानी से डूबने से मौत हो गई है। जिस सूचना पर वहां गए तो पता चला कि भी मृतक गौरव सन ऑफ सर्वेश कुमार बागकोठी का रहने वाला, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जो पैदाइश से ही मंदबुद्धि था, जिसकी पांव फिसलने से पानी में डूबने से मौत हो गई। इस वजह से उसकी कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई जा रही है। जो यह हादसा इत्तेफाक से हुआ था, जो ये मंदबुद्धि था, पांव फिसलने की वजह से तालाब में गिर गया। ये दिनांक 1/7 को शाम से लापता था। ये पहले भी घर से चला जाया करता और वापस इसको घर वाले ढूंढ के ले आया करते। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।